वो टाइम फिक्स हो जाएगा। जैसे बैंक तराजू पर नहीं तौलाता है, उसी तरह इंडिया गठबंधन का नेता का हाल है। उसका भरपाई महागठबंधन ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। और वैज्ञानिकता होना चाहिए। धर्म और अंधविश्वास की तरफ जो देश जा रहा है उससे हमें अच्छा नहीं लगता है। आपसे पूछिए ना कि उनका घर भी बिक गया, कहा कि गिरवी रख दिए हैं। नरेंद्र मोदी के सरकार में 82 करोड़ जनता देख रहे सोसाइटी। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। कहते हैं कि चुनावी सरगर्मी और चाय पे चर्चा अगर नहीं हो तो बेकार है। पटना सिटी में है, यहाँ देखिएगा तो पूरी जमात है, चाय की चुस्की ले रहे हैं। और सुबह का टाइम में चाय का चुस्की, चाय का यह मज़ा हो तो कहना ही अलग बात है। इस बार का लोकसभा चुनाव 2024 साल का अंतिम समाप्ति के कगार पर है। क्या लग रहा है? इंडिया, इसका मतलब होता है क्या कि महागठबंधन बनाम एनडीए। पटना नगर निगम के पूर्व उप महापौर संतोष मेहता जी भी है, तमाम साथियों के साथ में है। हम इनसे जानकारी लेंगे कि इस बार लोकसभा में इंडिया बनाम एनडीए का क्या रणनीति होगी, क्या खड़गे उम्मीदवारी है प्रधानमंत्री का, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, या फिर एनडीए से नरेंद्र मोदी, तय अभी है नहीं। हम सीधे चलते हैं इस बदकट्टी और बदकट मंच पे। लोकसभा के चुनाव में हमारे अनुसार इंडिया गठबंधन आना चाहिए। इंडिया मतलब राहुल गांधी वाला, राहुल गांधी वाला। प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी कौन है? प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी तो अभी चर्चा में आए हैं, खड़गे साहब, उन्हीं पर होना चाहिए। नीतीश जी कहाँ जाएंगे? और दलित एक प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार आएंगे। देखिए, इस बार तिबारा भाजपा की सरकार केंद्र में बनेगी और 400 पार का टारगेट जो भाजपा का संकल्प है, भारत की जनता आशीर्वाद देगी और भारतीय जनता पार्टी 400 सीट पार करके फिर से नरेंद्र मोदी को सरकार हिंदुस्तान में बनेगा और विश्व में फिर से एक बार डंका नरेंद्र मोदी का बजेगा। इंडिया महागठबंधन भी रणनीति तैयार कर चुके हैं। वो टाइम फिक्स हो जाएगा। जनता में उबाल है। इंडिया गठबंधन में जैसे बैंक तराजू पर नहीं तौलाता है, उसी तरह इंडिया गठबंधन का नेता का हाल है। सब टाइम फिक्स हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद। बताइए सर। इस बार नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्या है? इसलिए कि उन्होंने भारत में बहुत ऐसा काम किया है जिन्होंने आज तक प्रधानमंत्री ऐसा कोई भी नहीं आया है। आप बताइए सर। धारा 370 हटने के बाद, राम मंदिर बनने के बाद हम लोग खुले मन से नरेंद्र मोदी का साथ देंगे। धन्यवाद। आप बोलिए। इस बार नरेंद्र मोदी का ही सरकार बनेगा। नरेंद्र मोदी ही बनेगा। क्यों अच्छा काम किए हैं। क्या अच्छा काम किया है? काम बताइए। अयोध्या मंदिर हम लोग को दिया गया बना के। इसमें और लोगों का क्या मतलब है? फायदा है? फायदा है, बहुत बढ़िया है। महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए। तो अराजकता मोदी सरकार में इतना बढ़ गया है, उसका भरपाई महागठबंधन ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। महागठबंधन में तो अभी भी विवाद है। तो जो चुन के आएंगे वही सरकार बनाए। सरकार प्रधानमंत्री उम्मीदवारी से क्या जाता है? क्षेत्रीय दल अपना सब लोग चुन करके आएंगे, वो अपना सरकार बनाएंगे। तो एनडीए में तो घोषणा है लगभग तो घोषणा से रहेंगे, तो आपके वाला भी क्यों तो नहीं है? पूरे देश को बेच दी नरेंद्र मोदी। क्या बेचे हैं बताइए ना। ट्रेन बेच दी, रेल बेच दी, सेल बेच दी, और क्या कुछ बचा हुआ है क्या? हम तो कहते हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया? हाँ। कैसे आप बता रहे हैं? कैसे बता रहे हैं? हम अपने अनुसार जो कैलकुलेशन निकाल रहे हैं उसके अनुसार बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि धर्म और अंधविश्वास से देश नहीं चलता, विज्ञान से चलता है। और वैज्ञानिकता होना चाहिए। धर्म और अंधविश्वास की तरफ जो देश जा रहा है उससे हमें अच्छा नहीं लगता है। अभी तो उम्मीदवारी है ही नहीं, कोई उम्मीदवारी है नहीं, लेकिन बीजेपी की सरकार से जो धर्म और अंधविश्वास की तरफ बढ़ा रहा है, विज्ञान को उतना विश्वास नहीं कर रहे हैं। धर्म और अंधविश्वास से देश बर्बाद ही होगा, आबाद नहीं होगा। क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में देश बर्बाद हुआ है? बर्बाद नहीं हुआ है, लेकिन धर्म की तरफ ज़्यादा झुकाव है, जबकि विज्ञान की तरफ भी झुकाव होना चाहिए। दुनिया के सारे देश, विकसित देश बहुत ऊपर जा रहे हैं विज्ञान को लेकर, ना कि अंधविश्वास को लेकर।
संतोष जी क्या कह रहे हैं कि इंडिया वाले तो कह रहे हैं कि धर्म पर ज्यादा फोकस दे रहे हैं बीजेपी वाले। भारत तो चंद्रयान 3 ले गया चंद्रमा पर, अब कैसा विज्ञान चाहिए? अब विज्ञान तो पूरे विश्व में डंका बजा दिया चंद्रयान पर जा करके। तो यहाँ तो भाई किसान का भी विकास है और विज्ञान का भी विकास है, और जवान के सुरक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय में रुपया का भी व्यवस्था है। ऐसा पहली बार सरकार केंद्र में है जो इस तरह से देश की सुरक्षा पर भी खर्च कर रही है। आपको लग रहा है क्या नरेंद्र मोदी सरकार बनेगी? पक्का लग रहा है? एकदम पक्का लगेगी। चलिए धन्यवाद। आप बताइए सर क्या लग रहा है? अब मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष वालों से हाँ। कि 70 सालों में हाँ। अभी तक कभी भी G20 का सिरमौर भारत नहीं बना, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और भाजपा की सरकार के द्वारा जो उपलब्धि हासिल की गई, क्या उस उपलब्धि को इंडिया गठबंधन वाले नकार देंगे क्या? जो हमें गर्वित कर रहा है कि G20 का अध्यक्षता करने का हम लोग को मौका मिला, जो पहली बार, और इस मतलब इनके शासनकाल का स्वर्णिम इतिहास रहा। हो सकता है इनके रहने के बाद हमें और ज़्यादा लाभान्वित गर्वित होने का मौका मिलेगा, और देश जो है जो उपलब्धियों की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है, इनसे बेहतर प्रधानमंत्री अभी संभावित भविष्य में नहीं दिख रहा है। इसलिए हम लोग का सारा वोट जो है वो माननीय प्रधानमंत्री की तरफ जाएगा, और बीजेपी इसके लिए काबिल भी है और उसको मिलना भी चाहिए। नीतीश कुमार जैसे है वैसा ही रहेंगे, सरकार किसी की भी रहेगी, लेकिन नीतीश कुमार तो यहाँ बिहार के विकास के लिए एक विकास प्रोद्धा के रूप में हम उनको समझते हैं, विकास पुरुष हैं और रहेंगे। भाजपा वाले गिनती कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 भी किए हैं। वो पहले भी चंद्रयान पर लोग गए थे। अच्छा। ऐसा थोड़े है कि भाजपा की सरकार रही है तब गए थे और सफलता तो जब जो शासन में जो रहता है वो अपना व्यवस्था करके किसी को भेजता है, जाते रहता है। वो तो एक सरकारी तंत्र है, उसके अनुसार पहले भी लोग गए थे, आज भी लोग जाएंगे। बढ़ेगा तो दूसरा कदम तो दूसरा बढ़ाएगा नहीं। जो सरकार में सत्ता में रहेगा, मान एक कदम हम बढ़ाएं तो दूसरा कदम अगला जो सरकार में आएगा बढ़ाएगा। इसमें उनकी उपलब्धि नहीं है, ये तो देश की उपलब्धि है। क्या कह रहे हैं? कह तो रहे हैं कि पहले भी जा चुके हैं चंद्रयान पर। विपक्षियों को कुछ दिखाई उखाई नहीं देता है, सिर्फ एक ही संकल्प है कि मोदी हटाओ। अब पूरा विश्व कह रहा है, देशवासी कह रहा है मोदी लाओ, तो विपक्षी तो अंधा हो चुका है, उसके बाद को इतना तरजीह देना उचित नहीं है। कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। इंडिया वाला कह रहे हैं कि 400 प्लस रहेगा। इंडिया वाला कह रहे हैं कि इस बार इंडिया की सरकार बनेगी, लेकिन तय फाइनल अभी है नहीं। इंडिया की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया है। फिलहाल देखिए, और ऐसे ही समस्या हो, देश की समस्या हो, ये तमाम तरह के रूबरू हम आपको करवाते रहेंगे। इस बतकट मंच पे तमाम लोग आए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। SSI ट्यूब, जय हिंद।